बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की मैं आपके लिए जॉब लेकर आया वो है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद में वैकेंसीज है नॉन टीचिंग स्टाफ की। पूरे पाकिस्तान से आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई का मुकम्मल तरीक़ाकार क्या है मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको समझ आ जाए कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन अप्लाई कर सकता है। ठीक है, तो इसमें जो क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो बगैर टाइम वेस्ट किए मैं आपको जो है वीडियो की तरफ लेके चलता हूँ और उसमें एडवर्टाइजमेंट पहले दिखा देता हूँ। दैन उसके बाद मैं आपको इसमें अप्लाई का तरीक़ाकार भी गाइड कर देता हूँ साथ साथ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जी, कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद सिचुएशन वैकेंट है। इसमें जो सबसे पहले लिखा हुआ है कि एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम पाकिस्तानी सिटीजन्स। ठीक है, इनके पूरे पाकिस्तान से आप लोग कहीं से भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें सबसे पहली जो वैकेंसी है वो है जूनियर प्रोग्रामर। इसमें 2 सीटें हैं और ये दोनों पंजाब से हैं। इसमें जो है वो बैचलर बैचलर की डिग्री आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, मीन्स के बीए या बीएससी। ठीक है जी। देन उसके बाद है असिस्टेंट। असिस्टेंट की 8 सीटें हैं, 2 मेरिट पे, 3 पंजाब से, 1 सिंध रूरल, 1 सिंध अर्बन और 1 बलूचिस्तान से। ठीक है, इसमें भी जो है वो आपकी तालीम बैचलर्स की होनी चाहिए, मीन्स के बीए या बीएससी। ठीक है, उसके बाद जो थर्ड पे वैकेंसी है वो है फ़ोटोग्राफ़र। इसमें 1 सीट है, मेरिट पर है, मीन्स कि ओवरऑल पूरे पाकिस्तान से कहीं से भी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपकी तालीम मैट्रिक होनी चाहिए। ठीक है, देन उसके बाद यूडीसी की 10 सीटें हैं, 2 मेरिट पे, 4 पंजाब से, 2 सिंध अर्बन, 1 सिंध रूरल और 1 केपीके से। इसमें भी जो है वो आपकी तालीम जो है वो ग्रेजुएट मीन्स के बीए या बीएससी अगर आपने किया तो अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है जी पेरियोडिकल इक्वेशन असिस्टेंट। इसमें 1 सीट है, मेरिट पर है, पूरे मतलब पाकिस्तान से कहीं से भी अप्लाई हो सकती है। तालीम अगर बीए है तो भी अप्लाई कर सकते हैं और अगर इंटरमीडिएट है, ठीक है, लेकिन अगर इंटरमीडिएट है तो उसके साथ जो है वो थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस होना चाहिए 3 साल का। ठीक है, और अगर मैट्रिक भी किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन फिर आपके जो है वो 5 साल का एक्सपीरियंस इसके साथ होना ज़रूरी है। ठीक है जी। उसके साथ है जी मेंटेनेंस सुपरवाइज़र फ़िज़िक्स। इसमें 1 सीट है, ये पंजाब से है। इसमें तालीम आपकी जो है वो एफ़ए होनी चाहिए। ठीक है, और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट है जी एलडीसी की 15 सीटें हैं। इसमें 2 मेरिट पर हैं, 7 पंजाब से, 1 सिंध रूरल, 1 सिंध अर्बन, 1 केपीके, 1 बलूचिस्तान, 1 जो है वो फाटा से और 1 आज़ाद जम्मू कश्मीर से। तालीम इसमें आपकी जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए। ठीक है जी, और 30 वर्ड्स पर मिनट आपकी बस टाइपिंग स्पीड होनी ज़रूरी है साथ। उसके आगे है जी जूनियर टेक्नीशियन इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें 1 सीट है, पंजाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है वो आपकी तालीम जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए। उसके बाद एसी टेक्नीशियन सेंट्रल वर्कशॉप। इसमें भी 1 सीट है, पंजाब से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। जस्ट पढ़ा लिखा होना चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए अपने काम में। ठीक है, उसके बाद टेलीफोन ऑपरेटर की एक जो है सीट है पंजाब से। इसमें तालीम मैट्रिक है और एक्सपीरियंस जो है ज़रूरी है साथ। उसके बाद डीएमओ की 2 सीटें हैं, मेरिट पर 1 है और 1 पंजाब से, और इसमें तालीम आपकी जस्ट जस्ट मैट्रिक होनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद हैं जी जो वैकेंसी नंबर 12 है। ठीक है, इसमें पेंटर पेंटर की 1 सीट है, ये मेरिट पर है। तालीम आपकी जो है मिडल होनी चाहिए और एक्सपीरियंस होना चाहिए ज़रूरी का इस काम में। उसके बाद वेल्डर की 1 सीट है पंजाब से और मैट्रिक तालीम होनी चाहिए। डिप्लोमा सर्टिफिकेट जो है अगर वेल्डिंग में है तो वो भी साथ चलेगा। उसके बाद रॉक कटर या मशीन ऑपरेटर 1 सीट है। ठीक है, और मेरिट पर है ये भी। ठीक है, तालीम आपकी मैट्रिक विद साइंस होनी चाहिए। उसके बाद है जी पोजीशंस वैकेंट ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस। ठीक है, ये वाली जो नीचे मैं बताऊंगा ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, ऊपर वाले जो है वो परमानेंट है। अब ये जो नीचे है वो है असिस्टेंट रेजिडेंट वार्डन मेल। इसमें जो है वो 1 सीट है। तालीम इसमें जो है वो आपकी एमए या एमएससी होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो बैचलर अगर किया हुआ तो भी आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एटलीस्ट जो है वो 5 साल का आपका एक्सपीरियंस भी होना साथ ज़रूरी है। ठीक है, उसके बाद है जी असिस्टेंट रेजिडेंट वार्डन फीमेल। इसमें भी 1 सीट है। तालीम इसमें भी जो है वो एमए या एमएससी अगर है तो अप्लाई करें, अगर नहीं है तो अगर आपने बीए बीएससी किया तो भी चलेगा, लेकिन एक्सपीरियंस जो है होना ज़रूरी है। उसके बाद सिक्योरिटी सुपरवाइज़र की 1 सीट है। इसमें कोई एक्स आर्मी पर्सन हो, मिलिट्री से या जेसीओ कोई रिटायर हो। ठीक है जी, तो इसमें तालीम जो है वो आपकी मैट्रिक होनी चाहिए। उसके बाद है जी स्टोर कीपर की 1 वैकेंसी है फीमेल के लिए। इसमें जो है वो मास्टर्स इन कॉमर्स या ग्रेजुएट अगर आपने किया हुआ है तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इंटरमीडिएट भी है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 2 साल का एक्सपीरियंस, और अगर मैट्रिक किया हुआ है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन 3 साल का एक्सपीरियंस। उसके बाद डिस्पेंसर की जो है वो ड्रेसर जो होता है, एक इसकी जो है सीट है। तालीम मैट्रिक आपकी होनी चाहिए। उसके बाद है जी रिकॉर्ड कीपर। रिकॉर्ड कीपर में भी 1 सीट है। तालीम जो है वो आपकी मैट्रिक होनी चाहिए।
उसके बाद है जी असिस्टेंट स्टोर कीपर ट्रांसपोर्ट, इसमें भी एक सीट है। तालीम आपकी जो है वो मैट्रिक होनी चाहिए, ठीक है जी। अब इसमें आपको मेरी सारी डिटेल्स गाइड कर दी हैं। अब इसमें अप्लाई का तरीकाकार क्या है और इसकी अप्लाई की लास्ट डेट जो है वो 10 जून 2023 है, ठीक है जी। 10 जून 2023 तक आपके पास टाइम है इसमें अप्लाई करने का। इसमें ऑनलाइन अप्लाई आपने नहीं करना, जो भी आपका होगा डॉक्यूमेंटेशन आपने बाय डाक या बाय हैंड पहुंचा सकते हैं यूनिवर्सिटी, तो उस तरह से अब जो है वो कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन ऑनलाइन नहीं होगा। आपकी एक तो एप्लीकेशन फॉर्म जो है मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। इसके साथ जो फिलअप करना है, ठीक है, वो कंप्लीट फिल होने के बाद उसके साथ आपकी 2 अटेस्टेड फ़ोटोग्राफ्स, उसके बाद तमाम एक्सपीरियंस के और एजुकेशन की जो कॉपीज़ हैं वो अटेस्टेड, वो भी डोमिसाइल की कॉपी, शनाख्ती कार्ड की कॉपी, ठीक है। उसके बाद आपका जो है वो 1,000 रुपये का जो चालान फार्म है, ठीक है, वो भी साथ आएगा। HBL के बैंक का जो है उसका होगा, ठीक है। एनी बैंक या थ्रू बैंक चालान फ्राम HBL कैज़ यूनिवर्सिटी, ठीक है। आप किसी भी जो है वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार एडमिन अलॉन्ग द पे ऑर्डर, ठीक है, मैं इसके असिस्टेंट रजिस्ट्रार के जो है वो नाम पे आप पे ऑर्डर या बैंक ड्राफ्ट बनवा सकते हैं, ठीक है, किसी बैंक से, या फिर कैज़ यूनिवर्सिटी की जो अंदर ब्रांच है HBL की, वहाँ से आप करवा सकते हैं, ठीक है। 1,000 रुपये का चालान फार्म है, ठीक है जी, वो लाजमी, वो भी साथ आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के भेजना है, ठीक है जी। बाकी कॉन्टैक्ट नंबर भी इसमें गिवन है। अब मैं आपको जो है वो एड्रेस बता देता हूँ, जिस एड्रेस पे आपने जो है वो ये चीज़ें भेजनी है, अपनी डॉक्यूमेंटेशन जो है आपकी तमाम, ठीक है जी। यहाँ पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद, सिंपली आपने जस्ट यही एड्रेस लिखना है, ठीक है। और जो है वो आपकी जो है बस आगे शुरू पे ये लिखना है कि असिस्टेंट रजिस्ट्रार, ठीक है, बस। तो ये आपकी जो है वो पहुँच जानी है ऑफिस में। तो अब मैं आपको इसका दिखा देता हूँ जो एप्लीकेशन फॉर्म है और कैसे है वो, ठीक है। ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है कायद-ए-आज़म यूनिवर्सिटी की, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये जी आपका एप्लीकेशन फॉर्म होगा। टॉप पे जो है वो ऊपर यहाँ पे जो ये बॉक्स है, इसमें लिखना है आपने जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। उसके साथ यहाँ पे एक पिक्चर आप पोस्ट कर दें, पेस्ट कर दें, सॉरी। उसके बाद यहाँ पे आपकी पर्सनल बायोडाटा आ जाएगा, एड्रेस आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे तालीमी डिटेल्स आ जाएंगी आपकी। यहाँ पे प्रोफेशन है जो उसके बाद एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री है, ठीक है, अगर पहले कोई जॉब किया तो उसकी डिटेल। उसके बाद यहाँ पे रेफरेंसेस आ गए, ठीक है। तो साइन करके और यहाँ पे मीन्स के सिंपल है, तो इसमें कोई जो है वो मुश्किल नहीं है, ठीक है जी। तो मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि आप डाउनलोड कहाँ से कर सकते हैं ताकि आपको मुश्किलात पेश ना आए, ठीक है जी। आपने सिंपली जो है वो QA लिखना है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जॉब्स का बटन मौजूद है, जॉब्स पे क्लिक करोगे आप, तो ये जो है वो फॉर्मेट ओपन हो जाएगा, ठीक है। एक तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट भी, अगर आपने डाउनलोड करनी है तो ये भी मौजूद है, यहाँ पे आप डाउनलोड भी कर सकते हैं, ठीक है। कंप्लीट एडवर्टाइजमेंट यहाँ पे जो है ऑफिशियल वेबसाइट पे मौजूद है। और यहाँ पे ऊपर टॉप पे देख सकते हैं लिखा हुआ है एप्लीकेशन फॉर्म, क्लिक हेयर टू डाउनलोड, ठीक है। तो मैंने भी यहाँ से डाउनलोड किया है, तो आप भी यहाँ से डाउनलोड करके उसको फिल करने के बाद आप जो है वो भेज सकते हैं, जो एड्रेस मैंने आपको बता दिया, ठीक है जी। तो आई थिंक सो कि इसमें आपको कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। और अगर फिर भी किसी को कन्फ्यूजन हो, इस वीडियो में कोई चीज़ जो है आपको ना समझ आ रही हो, तो आप मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं। और जो है लेकिन क्वेश्चन वो किया करें काइंडली, मैं आपको बार बार रिक्वेस्ट करता हूँ, जो मैं वीडियो के अंदर नहीं बता सकता आप वो को क्वेश्चन करें। जो चीज़ें मैंने बताई होती हैं उसके बारे से दोबारा आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं ना, तो इतना टाइम नहीं होता, क्योंकि और भी मामलात होते हैं और भी वीडियोस को देखना होता है। अब अगर मैं एक ही वीडियो के पीछे पड़ जाऊँ, उसी की जवाब देता रहूँ, फिर मैं आगे कैसे चलूँगा, या बैक वीडियोज़ के। तो काइंडली आप वीडियो पूरा देखा करें, देन उसके बाद जो है वो आप मुझसे कोई भी क्वेश्चन किया करें, ठीक है, जो कि इस वीडियो के अंदर मैंने ना बताया हो तो वो आप पूछा करें। तो थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होऊंगा इंशाल्लाह। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।